चलिए हम लोग मैदानी क्षेत्रों को देखने वाले हैं और पहले जो है वो हम आपका डिटेल सेक्शन को देखेंगे, उत्तरी भारत के जो है विशाल मैदान को देखेंगे, फिर जो है वो पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपका जो है ये भारत का मैप देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दूर कर देती हूँ, ये पूरा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊपरी हिस्सा है पंजाब हरियाणा का जो है मैदान आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो पश्चिम एरिया में आएँगे तो देखेंगे राजस्थान का जो है मैदान देखेंगे। उसके अलावा ऊपरी आपका जो है गंगा का मैदान जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मध्य गंगा का मैदान देखेंगे और जो है आसाम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्रा का जो है वो मैदान देखेंगे। अगर बात करें उड़ीसा वाले ज़ोन में जो है वो पूर्वी एरिया में तो निम्न गंगा का मैदान देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपरी गंगा का मैदान जो है वो आपका थोड़ा-सा साइड में पड़ जाता है पश्चिम की तरफ। आपका मध्य गंगा का मैदान जो है वो झारखंड ये आपका यूपी एरिया में पड़ जाएगा और जो है निम्न गंगा का मैदान जो है उड़ीसा वाले रीजन में पड़ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा का मैदान आपने देख लिया है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे दिए, चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी भारत का जो है विशाल मैदान के बारे में देखें तो राजस्थान का जो है मैदान यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर बात करें जो है राजस्थान का जो है वो विस्तार और क्षेत्रों को तो इसका जो है वो विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में आपका अरावली पहाड़ियों से आपका जो है भारत पाकिस्तान सीमा तक है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 1.75 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान का मैदान। अगर इसके अन्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पे उत्तर आपका पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई 600 आपका 40 किलोमीटर था, औसत लंबाई 300 किलोमीटर है। इसको 2 आपका भागों में बाँटा गया है। मरुस्थली आपका जो है मारवाड़ मैदान का अंग है। दूसरा जो है वो आपका राजस्थान बांगर जो मैदान के जो है उत्तर पूर्व में आपका उच्च प्रदेश का अंग हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का जो है वो पंजाब हरियाणा का मैदान को देखें तो यह एक जो है वो चौरस मैदान है जो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। यह मैदान जो है पंजाब और हरियाणा आपका राज्यों में फैला हुआ है या जो है मुक्त आपका बांगर में निर्मित है। उसके अलावा गंगा के मैदान को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा का मैदान जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसका जो डेल्टाई भाग पश्चिम आपका जो बंगाल तथा बांग्लादेश में आपका विस्तृत है। उसके अलावा गंगा के मैदान को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा का डेल्टा आपका विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जाना जाता है। इसके संपूर्ण मैदान का जो है सामान्य ढाल पूर्व एवं जो है दक्षिण आपका जो है पूर्व की ओर है, ठीक है। तो किसका जो है वो आपका गंगा डेल्टा का गंगा के मैदान को 3 आपको भागों में बाँटा गया है, आपने अभी देखा है। तो आपका जो है वो उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा के मैदान को अगर देखें तो यह जो है मैदान हिमालय पर्वत तथा मेघालय के पठार के बीच स्थित एक जो है लंबा एवं जो है संकरा आपका मैदान है। इसकी जो लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है तथा आपका चौड़ाई 60 से लेकर के जो है वो 96 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। तो लंबाई जो है वो ज़्यादा है, चौड़ाई जो है वो देख सकते हैं कि आपका 60 से जो है 96 किलोमीटर है। अगर बात करें अन्य तथ्य की तो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में मिट्टी के जमाव के कारण कई द्वीपों का जो है वो निर्माण हुआ है। इनमें जो है वो असम में क्या है तो माजुली द्वीप जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, सही बताना है यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिप्सांग जो है वो मैदानों के संदर्भिकत्व पे विचार करना है, सही बताना है। ये जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं तो ये गलत है। ये जो है वो मैदान उच्च तुंगनता यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। द प्लेन इज़ फाउंड एट द हायर आपका अल्टीट्यूड। उसके अलावा जो है तीसरा है कि यह सघन आपका शंकुधारी आपका वनों से ढक गया, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है सही कथन बी हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखते हैं तो बताया जा रहा है कि बी ऑप्शन सही है। दिप्सांग यानी दीपसांग मैदान जो है भारत के लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो अक्साई चीन यानी चीन द्वारा अधिकृत आपका क्षेत्र में भारत चीन के मध्य स्थित एक शीत जो है मरुस्थलीकृत आपका मैदान है। यह विश्व में जो है ऊंचाई पर स्थित प्रमुख मैदानों में से एक है। सिंधु नदी के उत्तर में स्थित इस जो है मैदान की उत्पत्ति जो प्लेटोसीन युग में हिमानियों के पिघलने से हुई है, जिससे यह जो है कंकड़ बजरी
एसिडिटी की अधिकता तथा शीत जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण रेतीली भूमि पाई जाती है। सिंचित आपका घाटियों को छोड़कर के इस जो है क्षेत्र में स्टेपी तथा अर्ध मरुस्थलीय जलवायु की प्रधानता है, इसलिए 1 और 3 गलत है, 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, राजस्थान जो है वो स्पेशली राजस्थान जो है वो मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का जो है वो आपका विस्तार है। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है वो थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं जो है अभिनव जमाव का विस्तार, इसलिए सी कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो उत्तर भारत में उप हिमालय आपका क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो भावर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर आपका भारत में उप हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी आपका जिसको बोलते हैं, तो क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को भावर कहा जाता है। इस मैदान का जो है वह विस्तार सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक पाया जाता है। भावर मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। भावर क्षेत्र जो है 8 से आपका 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाला संकरी जो है पट्टी के रूप में स्थित है। शिवालिक की गिरिपात में आपका स्थित होने के कारण यहाँ जो है नदियों जो है वो स्पेशली बड़ी मात्रा में जो है वो पत्थर, कंकड़, बजरी आदि जो है वो ला करके जमा कर देती है, जिससे आपका पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। नदियाँ भावर क्षेत्र में भूमिगत होने के कारण अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक आपको उपयोगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिलान करना है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोआब और जो है वो नदियों के बारे में देखेंगे, तो वेस्ट आपका दोआब क्या हो जाएगा, तो स्पेशली ब्यास और सतलज के बीच हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बारी दोआब जो है वो आपका रावी और जो है वो स्पेशली ब्यास के बीच होगा बारी, तो रावी और ब्यास से देख लेंगे तो 2 हो जाएगा। रचना आपका जो है वो दोआब क्या हो जाएगा, तो रावी और जो है चिनाब हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चाँद जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि चिनाब और झेलम के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 हो जाएगा ये। तो 3, 2, 1, 4 किस में है, तो 3, 2, 1, 4 जो है वो 1 में ही है। 3, 2, 1, 4 आपका 1 में है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोआब यानी नदियाँ जो है वो वेस्ट दोआब के बारे में देखिए, ब्यास और सतलज के मध्य है। उसके अलावा जो है बारी जो है वो आपका रावी और ब्यास के बीच में है। रचना जो है रावी और चिनाब के बीच में है। चाज जो है वो चिनाब और जो है झेलम के बीच में देखने को मिलेगा मध्य में। सिंध सागर दोआब जो होता है झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ए सही सुमेलित है। यहाँ पे देखना है ए कथन और कारण को बताना है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन ए बोला जा रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो आपका मानसूनी पवनें घटती हुई मिलेंगी। बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कारण आर बताया जा रहा है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को आपका बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून आपका पवन और ऊँची आपका जो है जाति मिलेगी। ठीक है, तो आपका मानसूनी पवन और ऊँची आपका जाति मिलेगी, तो बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। तो कथन और ए और आर दोनों सही है। ए जो है सही की आपका जो है वो ये जो है वो सही व्याख्या करता है आर की। ठीक है, तो ये जो है वो ए की सही व्याख्या आर करता है, आर व्याख्या में ही दिया हुआ है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के आपका मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी आपका वर्षा घटती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रता जो है वो मानसूनी पवन और ऊंचाई पर जो जाती हुई आपका मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए एक कथन सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो आपका ABCD करके दिया हुआ ABCD, तो बताना है कि कौन सा एरिया है। चलिए देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली आपका रिफ्ट घाटी हो जाएगी। उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाएगा, छोटा नागपुर और वर्षा आपका छाया क्षेत्र हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका रिफ्ट घाटी हो जाएगी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाएगा, छोटा नागपुर और वर्षा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ABCD आप देख सकते हैं, ABCD द्वारा अंकित जो है वो इस प्रकार रिफ्ट घाटी क्षेत्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार और वर्षा
जो है वो आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, वर्षा छाया क्षेत्र हो जाएगा। भारत में नर्मदा एवं ताप्ती आपका नदियाँ जो है वो नदी घाटी या भ्रंश आपका घाटियों का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को जो भारत का रूर आपका पश्चिमी आपका जो है वो कहा जाता है, रूर आपका जो है कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। पश्चिमी घाट के पूर्वी आपका जो है भाग जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका जो है वो वृष्टि छाया में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ये जो है वो छत्तीसगढ़ का आ जाएगा आपका जो है। उसके अलावा जो है वो इस एरिया को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिया होगा कि ये स्पेशली क्या है, तो रिफ्ट घाटी हो जाएगी छत्तीसगढ़ आपका जो है। रिफ्ट घाटी ए हो जाएगी, छत्तीसगढ़ का बी हो जाएगा, छोटा नागपुर जो है वो सी ऑप्शन, और जो है वृष्टि छाया आपका हो जाएगी, ठीक है। चलिए 170 प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताना है कि आपका जो है भारत की आपका उत्तर मैदान में जाड़े में कुछ आपका वर्षा हो जाती, बिल्कुल सही है। कारण जो है वो जाड़े में आपका उत्तर पूर्वी आपका जो है मानसून सक्रिय होती, तो दोनों आपका सही तो है, लेकिन जो है वो आपका क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब आपका भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तर आपका उत्तरी मैदान में पहुँचते हैं। इस क्षेत्र में जो है ये आपका अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल के तटों पर जो है वर्षा आपका लौटते हुए मानसूनी एवं उत्तर पूर्वी जो है वो आपका मानसून के कारण होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी के कारण जो है वो कोरोमंडल में बारिश होती है, तमिलनाडु एरिया में। और ये उत्तर जो है दोनों आपका विकल्प आपका सही, इसलिए कथन जो है वो सही, विकल्प तो सही है लेकिन जो है वो कारण जो है वो व्याख्या नहीं करता कथन की, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं वह 171 नंबर प्रश्न में। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूगर्भीय आपका दृष्टि से गंगा की आपका जो है घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरफ भिन्न है। तो भूगर्भीय आपका दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का जो है छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो इसलिए भिन्न है क्योंकि यह जो है वो गंगा घाटी तो हिमालय से जो है वो नदियों में बही हुई आपका मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान चट्टानों के घिसने से बना, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि आपका भारत का विशाल मैदान जो है वो यानी गंगा घाटी का निर्माण जो है सिंधु गंगा एवं जो है ब्रह्मपुत्रा तथा उसकी सहायक नदियों के आपका द्वारा जलोढ़ जमाव से हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी आपका बेसिन में लाल या जो है पीली मृदा की प्रधानता है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली बात करें जो प्राचीन जो है वो कुडप्पा अवसादी शिलाओं के जो है अपर्दन स्वरूप महानदी शिवनाथ हस्तु और मांड आदि जो है नदियों ने इस जो है वह मैदान का आपका निर्माण किया। तो छत्तीसगढ़ मैदान का जिसको महानदी बेसिन भी बोलते हैं, तो लाल और पीली मृदा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। गंगा की जो है वो मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी आपका जो है कहलाती है, तो बांगर कहलाती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बांगर वहाँ आपका ऊंचा भाग है जहाँ आपका जो है नदियों की बाढ़ का जो है जल नहीं पहुँचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा आपका बना हुआ होता है, इसमें जो है कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह जो है वो आपका नीचा भाग है जहाँ आपका जो नदियों की बाढ़ का जो है जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। यदि आपका जो है प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जो है वो जल नवीन मिट्टी को ला करके यहाँ जमा कर देता है, इसलिए नवीन आपका जलोढ़ द्वारा खादर आपका निर्मित होते हैं। भांगड़ जो है शिवालिक के गिरिपथ आपका जो है प्रदेशों में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा यह जो है 8 से 16 आपका किलोमीटर चौड़ाई वाला सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर जो है वो स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ जो है बड़ी मात्रा में भारी कंकड़ आपका पत्थर बजरी आदि जो है ला करके जमा कर देती है, जिससे पारगम में जो है चट्टानों का निर्माण होता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो सबसे आपका अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सी है, तो स्पेशली दक्षिण का पठार, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक जो है विस्तृत भू आपका आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो है वो फैला 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला प्रायद्वीपीय भूभाग आपका देश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश। यह देश का एक जो है वो अनियमित त्रिभुज का निर्माण करता है, जिसका आधार आपका दिल्ली कटक से जो है वो राजमहल पहाड़ियों तक और शीर्ष जो है वो आपका कन्याकुमारी के पास से स्थित है।
भारत का उत्तरी मैदान एक जो है अधिवर्धित आपका मैदान है, जिसका निर्माण सिंधु, गंगा एवं जो है ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से हुआ है। ठीक है, जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 7 लाख और जो है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। तो देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। भांगड़ जो है वो पेटिया आपका जो है वो पाई जाती है, तो हिमालय की गिरपत आपका जो है पदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन फुटहिल रीजन ऑफ हिमालयाज एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए डिटेल को कवर करते हैं। बांगर पेटी हिमालय की गिरिपदीय जो है वो आपका क्षेत्र में पाया जाता है। बांगर मैदान का जो है विस्तार पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता जो है वो आसाम के बीच है। यह जो है वो आपका सामान्यतः 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय आपका नदियों द्वारा कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। इनकी जो है समृद्धता इतनी अधिक है कि समूची नदी में जो है वो लुप्त हो जाती है। यह क्षेत्र आपका कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। समान रूप से लंबी जड़ों वाले जो है वो वृक्ष ही यहाँ जो है अधिक देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाबर जो है वो आपका उदाहरण तो गिरपद मैदान का है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं कृषि जोन को आपका राज्यों से। ठीक है, तो दोआब जो है स्पेशली पंजाब वाले रीजन में हो जाएगा। चार्ड जो है स्पेशली असम वाले रीजन में हो जाएगा। उसके अलावा जो है मैदान जो है वो कर्नाटक वाले रीजन में हो जाएगा। तराई उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 आपका बी में सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वाब कृषि क्षेत्र जो है वो पंजाब में हो जाएगा। चार्ट जो है वो असम में, मैदान जो है वो आपका कर्नाटक में, तराई जो है उत्तर प्रदेश आपका स्पेशली बी एरिया सही हो जाएगा। बी ऑप्शन एरिया नहीं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ जो है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है, बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय यमुना और काली नदियों के मध्य ये नहीं है। आगे जो है वो आपका नेपाल जो हिमालय रावी और तीस्ता आपका नदियों के मध्य नहीं है। आसाम हिमालय जो है तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। तो एक और डी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए देख लीजिए हिमालय का जो है वो क्षैतिज वितरण आपका जो है निम्नलिखित है, बी सी जो सही नहीं है। पंजाब हिमालय की बात करें तो सतलज और जो है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं जो है वो सतलज और काली के मध्य है। तो आप देख सकते हैं सतलज और क्या होता है कि काली के मध्य होता है। तो सतलज होता है, यमुना नहीं होता। उसके अलावा जो है काली और आपका तीस्ता के बीच होता है। तो रावी नहीं, काली और तीस्ता के बीच होता है। तो बी और सी जो है वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि सतलज और काली आपका नदियों के बीच कुमायूं हिमालय है। उसके अलावा नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता आपका नदियों के बीच है। तीस्ता नदियों के बीच और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो असम हिमालय का क्षेत्र आता है। अतः स्पष्ट है कि आपको उपयुक्त आपका प्रश्न में 2, बी और सी दोनों सही सुमेलित नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का समान मूल्यांकन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब जो है वो हम लोग अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।